Hello aspirants. Our today's topic is Government of India Act 1935. हमने बहुत सारे एक्ट्स देखे जिसमें अब आया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935. ये सबसे लंबा एक्ट आया. इट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्ट. इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट. सबसे लंबा एक्ट था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस पे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन इसके आसपास या इसके बेसिस पे ही फ्रेम किया गया है. ठीक है. स्टैब्लिश, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ही स्टैब्लिश की जाती है क्या? स्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट. ऑल इंडिया फेडरेशन की स्टैब्लिशमेंट की जाती है जिसके अंदर क्या क्या होती है? प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होते हैं. ठीक है. फेडरल लिस्ट इसमें लाई जाती है, प्रोविंशियल लिस्ट लाई जाती है और कंकरेंट लिस्ट लाई जाती है. ये लिस्ट क्या होती है? फेडरल लिस्ट में हम इन सभी लिस्ट में लॉ बनाने क्या ताकत होती है. फेडरल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर नियम या लेजिस्लेचर कौन बना सकता है? सिर्फ सेंट्रल. प्रोविंशियल लिस्ट, उस टाइम की ये स्टेट हुआ करते थे, तो प्रोविंशियल लिस्ट पर प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड लॉज जो है वो कौन बना सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस बना सकती है अंडर दी, मतलब कोई अगर अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना आ जाए तब तक. कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन पर जो लॉज हैं वो कौन बना सकता है? कंकरेंट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट हैं उन पर लॉज फेडरल, सेंटर और प्रोविंस दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं. अब देखते हैं कि रेसिडुअरी पावर, मतलब ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो बच जाती हैं कि जो ना ही फेडरल लिस्ट में दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, ना ही प्रोविंशियल लिस्ट में दिए गए हैं, ना ही कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं. तो उन बचे हुए सब्जेक्ट्स पर जो पावर होगी कि भाई इन बचे हुए सब्जेक्ट्स पर कौन लॉज बनाएगा, तो वो पावर जो है वो वाइसराय के पास होगी. ठीक है. अबोलिश डायरकी. पिछले एक्ट में हमने देखा कि डायरकी थी. ठीक है. डायरकी यानी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको अबोलिश कर दिया गया है. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है, प्रोविंशियल को खुद के डिसीजंस लेने की पावर दे दी गई है. अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर. प्रोविंशियल स्टेट लेवल पर डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर डायरकी को अडॉप्ट किया गया है. ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससीज, विमेंस एंड लेबर. सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए, विमेंस के लिए एंड लेबर्स के लिए. इन सभी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है. स्टैब्लिश्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी वक्त तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी स्टैब्लिश किया गया है. स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी को स्टैब्लिश किया गया. इन सभी सर्विस कमीशंस को स्टैब्लिश किया गया. इसके बाद में स्टैब्लिश किया गया है फेडरल कोर्ट सेटअप इन 1937. 1937 में फेडरल कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया गया है, जिसको बाद में सेटअप किया गया था 1937 में. इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. भाई 11 प्रोविंसेस थी जिनमें से 6 में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया. बाईकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस, जस्ट अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ठीक है. ये बाईकैमरलिज्म यानी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट के बीच में. तो ये बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में. ये हमने देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अगर मॉडर्न हिस्ट्री के आपको और भी लेक्चर्स देखने हैं और बाकी सारे एक्ट्स भी देखने हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले के या जो 1858 का एक्ट है उससे पहले के सारे एक्ट्स देखने हैं, तो उन सभी का जो है वो आप मेरे चैनल पे जाके सारे एक्ट्स देख सकते हैं. मैंने सारे एक्ट्स बताए हैं. अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के और भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.